जय हिंद दोस्तों। आज हम प्रश्नावली 3.4 का सवाल 2 का पहला नंबर बनाता हूं। और अगर आप वीडियो में बने रहें, अगर मेरा उम्मीद है जो आपको 100% आपको समझ में आएगा। दोस्तों, अगर आप नए हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़, और लाइक कर दें और कमेंट भी कर दीजिए जो आपको कैसा लगा। तो चलिए हम देर न करते हुए सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए पहले हम सवाल पढ़ लेते हैं, सवाल क्या है। चलिए दोस्तों, पहले सवाल पढ़िए क्या है सवाल है। क्लास 10 प्रश्नावली 3.4 लिखा हुआ है। 2 का 1 नंबर का सवाल है। 3.4 का 2 का 1 नंबर सवाल है। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें, हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। फिर देखिए दोस्तों, यदि हर में 1 जोड़ दे तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो पहले दोस्तों, यहाँ हम जो अंश हर की जो बात है, यहाँ अंश हर नहीं दिया हुआ है, तो हम जो चीज़ नहीं दिया हुआ है तो हमें मान लेंगे। ये 2-4 वाले रेखिक समीकरण का सवाल है, तो हमें समीकरण बनाना है, तो हमें मान लेना है, माना हर x है और अंश y है। चलिए इतना ही काम करते हैं। माना अंश x है तथा हर y है, तो भिन्न क्या हो जाएगा दोस्तों? तो भिन्न x/y हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम ये जो है अंश हर जो माने हैं, ये भिन्न को अंश हर कहते हैं। जो भिन्न है, मान लीजिए 3/4 है, तो 3/4 है, ऊपर वाले अंश होता है, नीचे वाले हर होता है। तो चलिए हम सवाल बनाते हैं। तो पहले प्रश्न पढ़िए, क्या कह रहा है उसके अनुसार चलना है। यह कहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, तो चलिए हम पहले अंश यहाँ लिख देते हैं। यहाँ अंश भिन्न क्या हो जाएगा? x/y हो जाएगा। चलिए हम प्रश्न से, क्योंकि प्रश्न से इसलिए प्रश्न से लिखे हैं क्योंकि हम प्रश्न पढ़ के हम सवाल बना रहे हैं। चलिए ये भिन्न पहले लिख लेते हैं, x/y। कह रहा हम यदि हम अंश में 1 जोड़ दे, चलिए 1 जोड़ दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है, जोड़ दीजिए। 1 जोड़ दे रहे हैं तथा हर में 1 घटा दे। चलिए 1 हम हर में क्या करते हैं, घटा देते हैं। आप भी इधर समझिए। तो क्या कर रहा है, दे तथा हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यहाँ पर ये तो भिन्न 1 में बदल जाती है। ये जो भिन्न जो होता है 1 हो जाता है। वही ऐसा अंश हर होगा जिसमें 1 जोड़ दिया होगा और 1 यानी अंश में 1 जोड़ दिया होगा, हर में 1 घटा लिया होगा, तो क्या में बदल गया होगा? 1 में बदल गया होगा। तो चलिए हम 1 में जो बदला तो बराबर 1 कर दिए। तो चलिए हम इनको हल करते हैं। ये जो है नीचा में नहीं कुछ है, इस नीचा में नहीं कुछ है, इस 1 के नीचे में, तो हम क्या करेंगे, अपना मन से 1 लगा सकते हैं। कोई भी किसी भी संख्या के नीचे में अगर हर में नहीं दिया हुआ है कुछ, तो 1 अपना मन से दे सकते हैं। चलिए 1 हम दे सकते हैं। चलिए इसको कोना कोनी गुना कर दीजिए। 1 को इससे गुना कीजिए तो इतना ही होगा, x + 1 होगा। y - 1 को 1 से गुना कीजिए तो y - 1 होगा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, ये x है, इस y को इस साइड लेकर के आइए। y इधर प्लस में है तो ये आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर इस साइड क्या है, -1। इस 1 को भी इस साइड कर देंगे। 1 माइनस में है, प्लस में है, तो इस साइड माइनस में आएगा। तो x - y बराबर, देखिए चिन्ह समान है तो जुड़ जाएगा, -2 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये समीकरण 1 हो गया। अब ये समीकरण एगो समीकरण बन गया। 2-4 वाले रेखिक समीकरण में 2 गो समीकरण होता है, एक समीकरण बन गया। और जहां तक पढ़ करके हम छोड़ दिए हैं उससे आगे हम फिर पढ़ेंगे। चलिए यहां से हम आगे पढ़ते हैं। कह रहा है यदि हर में 1 जोड़ दे, कह रहा है हर में 1 जोड़ दे, तो हम प्रश्न जो है दोबारा हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्न से। यहाँ लिखना है पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से।
क्योंकि हम दोबारा प्रश्न पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लिखेंगे पुनः प्रश्न से। तो पुनः प्रश्न पढ़िए। चलिए सबसे पहले भिन्न ले लीजिए, ये भिन्न जो है हम यहाँ लिख लेते हैं, x बटे हुआ है। कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दे, चलिए हर में एक जोड़ दे रहे हैं, तो कह रहा है 1/2 में बदल जाती है, 1/2 हो जाती है, तो 1/2 कर दीजिए। देखिए अब इसको हल कीजिए, समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। चलिए ये तो 1/2 है, कोना कोनी गुना कर दीजिए। 2 को x से गुना करेंगे 2x, 1 y प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे तो इतना ही होगा। कोई भी संख्या को 1 से गुना करने से उतना ही होता है। दुनिया का कोई भी संख्या हो, अगर 1 से गुना कीजिए, मान लीजिए 3 को 1 से गुना करेंगे 3 होगा, 4 को 1 से गुना करेंगे 4 होगा, उसी तरह से इसको 1 से गुना करेंगे तो इतना ही होगा, y प्लस 1। यहाँ तक समझने में दोस्तों दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए फिर हम आगे हल करते हैं। 2xy को इस साइड ले करके आते हैं, y बराबर ये 1 बच जाएगा, 1 हो जाएगा। ये समीकरण 2 मान लेंगे इनको। अब इनको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ये आपका आप आंसर देखिएगा तो आंसर कैसा होगा आपको हम बता देते हैं। 2x माइनस वाई, ये 1 जो है इस साइड होगा, -1 बराबर 0 होगा, ये होगा, ये भी 2 इस साइड करके आंसर होगा। इसका आंसर कैसा होगा, x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। क्यों, 2 जो है बराबर इस साइड, ये जो है आंसर में दे दिया है, लेकिन हमको यहीं तक रखना है, यहीं तक हमको रखना है, क्योंकि हमें बनाने में सुलभ होगा। तो चलिए हम इनको मिटा देते हैं, आप लोग समझने के लिए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम सवाल को हल करेंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं बुक में जो किस विधि से हल करने के लिए बोल रहा है। पहले हम देख लेते हैं किस विधि से हल करने के लिए बोल रहा है। गणित दीजिए एक बार, विलोपन विधि से हल करने के लिए। चलिए हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो कह रहा है विलोपन विधि से हल करने के लिए, तो चलिए हम विलोपन विधि से ही हल करेंगे। तो विलोपन विधि का मतलब क्या है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे। हम पहला जो है एक में जो है विलोपन विधि से बनाए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर भी हम बना देते हैं, तो यहाँ पर भी देख लीजिए। विलोपन विधि का मतलब है जो एक चर को, यानी एक चर राशि, इसमें 2 चर राशि x y है, तो एक चर राशि को विलुप्त करना है, यानी घटाना है, घट करके 0 हो जाना है, ऐसा करना है। तो चलिए हम देखिए y में से y घटेगा तो 0 हो जाएगा। देखिए अब देखिए y में से y घटेगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो कैसे हमें 0 करना है, खींचिए, कैसे हमें 0 करना है। तो चलिए ये हम बनाते हैं, देखिए चलिए बनाते हैं। तो अब देखिए इनमें, इसमें जो है y है समान, यहाँ पर भी y समान है, यानी y एक गो है, यहाँ पर भी y एक ही है। तो इसको कैसे हम करना है। तो चलिए इनको क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटा लेना है। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा लेना है। यहाँ लिखेंगे समीकरण, इतना बड़ा नहीं, समी दे करके 0 लिख दीजिए, हो जाएगा समीकरण। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर। तो चलिए समीकरण 1 उतार लेते हैं, x माइनस वाई बराबर -2, और समीकरण 2 कितना है, 2x माइनस वाई बराबर 1। अब एक सवाल आप लोगों के मन में होगा दोस्तों, कमजोर स्टूडेंट के लिए, जो आप ये कह सकते हैं, जो यहाँ आप कैसे सर जान गए, जो ये घटाने से होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं सर जोड़ने पर तो नहीं बनेगा, नहीं दोस्तों। चलिए हम यहाँ जो है, यहाँ हम कैसे हम समझ गए घटाने पर, हम अगर चिन्ह दे करके यहाँ हमें y को घटाना है, तो y में देखिए जो y में भी माइनस है, इस y में भी माइनस है, दोनों समीकरण देख करके, हम समीकरण का चिन्ह दे करके, यहाँ इस y में माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, इसलिए चिन्ह समान रहे तो यहाँ लिखना है घटाने पर। तो यहाँ देखिए, यहाँ जब घटाने पर लिखेंगे तो चिन्ह क्या होता है, घटों में बदलता है। यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर भी नहीं कुछ है तो प्लस है, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखिए यहाँ जो है, अब चिन्ह असमान हो गया तो घट करके 0 हो जाता है। तो लेकिन यहाँ विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, काट देते हैं। इसको हम काट देंगे, 0 हो जाता है इसलिए काट देते हैं। यहाँ देखिए 2x में से एगो x घटेगा तो कितना होगा, एगो x बचेगा। यहाँ कैसे हम घटा लिए, देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ ने कुछ है प्लस है, तो इसलिए घट गया। चिन्ह बड़ा का होना चाहिए, तो बड़ा 2x है, यहाँ एगो x है तो 2x का चिन्ह होगा। तो 2x में 9 का चिन्ह क्या है, माइनस का, तो इसलिए माइनस का दे देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ -1 और -2,
क्या हो जाएगा -3। यहाँ नया वाला चिन्ह को ध्यान में रख करके बनाना पड़ता है। तो चलिए ये माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3। अब क्या करना है, समीकरण 1 या 2 में जिसमें रखना है ई x का मान रख दीजिए, तो y का मान क्या हो जाएगा। चलिए अब x का मान क्या होगा, हम समीकरण 1 में क्या करेंगे रख देंगे। 2 में भी रखिएगा तो बन जाएगा, हम 1 में रखते हैं। चलिए एक क्या है समीकरण उतार लेते हैं, यानी पहले यहाँ लिख देना है x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ लिख दिए। तो एक हम पहले उतार लेते हैं, x माइनस वाई बराबर -2। यहाँ x माइनस वाई बराबर क्या है दोस्तों -2 है। तो चलिए x का मान कितना है 3 है, तो x के जगह पे क्या करेंगे 3 रख देंगे, -y बराबर -2। देखिए दोस्तों थोड़ा लंबा हो रहा है, इससे घबराइएगा नहीं क्योंकि समझ में हमें आना चाहिए। तो चलिए अब हम बना रहे हैं, देखिए -y है, यहाँ 3 जो है हमें बराबर की इस साइड भेज देना है, तो पहले से यहाँ -2 है तो 2 लिख देंगे, और 3 को इस साइड भेजना है, यहाँ 3 में प्लस का चिन्ह है और इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का चिन्ह है। तो देखिए अब आप लोग बताइए कहिएगा कहाँ है प्लस का चिन्ह। प्लस का चिन्ह जो होता है शुरू वाला में नहीं दिया जाता, इसलिए छुपा रहता है। जिसमें किसी चीज़ का चिन्ह नहीं हो उसमें आप लोग समझिएगा जो प्लस का चिन्ह होते हैं। तो चलिए यहाँ हम दे दिए हैं -y बराबर 3 दू क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 दू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो माइनस यहाँ 5 हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, तो y बराबर क्या होगा 5 हो जाएगा। अब देखिए x और y का मान क्या हो गया निकल गया, तो हमें भिन्न अंश और हर क्या हो गया निकल गया, तो हमें भिन्न भी प्राप्त हो जाएगा। देखिए दोस्तों भिन्न क्या है x बटे y है, भिन्न क्या है, भिन्न कितना है, भिन्न x बटे y है, यहाँ भिन्न बराबर x बटे y है, तो x का मान कितना है, x का मान कितना है 3 है, x का मान 3 है तो 3, और y का मान कितना है 5 है, तो यहाँ 5 दे दिए। अब क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया, इतना ही, यही आंसर है, यानी 3/5 आपका आंसर है।